बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार फिर से उधेड़पुर में वे शिक्षक हैं जो नियोजित शिक्षक रहते हुए बीपीएससी की परीक्षा दे बैठे हैं। अब नियोजित शिक्षक रहें या फिर बीपीएससी शिक्षक बने, और दूसरा जो है बहाल शिक्षक जो बीपीएससी में नहीं बैठ पाए, उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना है। और उसके लिए एक विशेष परीक्षा, सक्षमता परीक्षा सरकार लेने की बात कर रही है। आखिर क्यों सक्षमता परीक्षा दे? जो अभी बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है, सभी विषयों में अधिकाधिक विषयों में जो है बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी अव्वलता को दिखाए हैं और बिहार टॉप भी किए हैं कई विषय में। तो इसमें सक्षमता तो अब वो दिखा दिए, बानगी अपनी दिखा दिए हैं कि हम सक्षम हैं। हालांकि ये दस्ता परीक्षा देकर, पात्रता परीक्षा देकर बहाल हैं। तो आखिर सक्षमता परीक्षा क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। तो आज हम दोनों जो हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो अभय जी, अभी जो बीपीएससी का रिजल्ट निकला चालू भी है, यानी कि जो उसका लेने की प्रक्रिया है वह शुरू भी हो गया है, जिसमें कुछ नियोजित शिक्षक भी बैठे थे, जिसमें वह अव्वल आए हैं और बहुत से उत्तीर्ण भी हुए हैं। तो जितना मान लीजिए कि 60,000 भरे बैठे थे, उनमें से बहुत सारे शिक्षक, मैंने अधिकाधिक शिक्षक पास कर गए हैं। और सरकार कह रही है कि अक्षम है, तो सक्षमता परीक्षा लेने की बात हो रही है। तो उनकी बानगी तो नियोजित शिक्षक दिखा चुके कि हम सक्षम हैं, हम दक्ष हैं। तो फिर सरकार क्यों? क्या यह परीक्षा, सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए होनी चाहिए, या सरकार को बिना किसी शर्त को बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा और विशिष्ट शिक्षक के जगह पर सहायक शिक्षक के रूप में परिवर्तित करना चाहिए कि नहीं? सुनील, देखिए, हम आपकी पूरी बातों को हम जवाब देने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले, मैं थोड़ा सा वो दर्द जो है बता देना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षकों से को कैसे खलनायक बनाया जा रहा है। तो खलनायक इस तरीके से बनाया जा रहा है कि पहले तो उनको परीक्षा, बीपीएससी के परीक्षा देने के लिए कहा गया। परीक्षा में कुछ लोग बैठ भी गए और अधिकांश सफल हो गए। अब स्थिति यह है कि वो जो सीट खा गए फ्रेशर लोगों का, तो फ्रेशर लोग इनसे वो नहीं खा गए, सरकार उसको बर्बाद सरकार कर रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ से फ्रेशर लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को बदनाम किया। दूसरी तरफ सरकार अब कह रही है कि जो परीक्षा नहीं दिए हैं उनसे हमको सक्षमता परीक्षा लेंगे। तो जो शिक्षक परीक्षा दिए हैं, इनके नज़र में वहाँ विलेन हो गए, और जो नहीं भरे, जो तो वही पछता रहे थे कि हम भरे क्यों नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार कौन कौन सा खेल खेलना चाहती है, यही समझ से परे है। और दूसरी बात यह है कि दक्षता परीक्षा लेने के बाद, तो दक्षता परीक्षा लेने के बाद भी क्या बनाएंगे? विशिष्ट शिक्षक। दस्ता परीक्षा लेने में, सक्षमता परीक्षा लेने सक्षमता परीक्षा लेने के बाद बनाएंगे विशिष्ट शिक्षक। अब कहेंगे कि सहायक शिक्षक बनने के लिए बहुत सहायक परीक्षा लेंगे। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हर चीज आपको हम देंगे, प्रमोशन करेंगे तो उसके लिए भी परीक्षा देना होगा। जबकि अब बहुत सारे शिक्षक जो हैं सर, वो कई साल भर के अंदर, कोई 2 साल के अंदर में रिटायर भी करने वाले हैं। हम बात आने वाले शिक्षा रिटायर करें, शिक्षकों की समस्या बता ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि शिक्षकों को आप कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा देना है, बीपीएससी परीक्षा देना है। आप भी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार से हम कहते हैं कि जब आपको चुनाव लड़ना होता है तो 1 साल पहले से आप तैयारी करते हैं और कोई काम नहीं देखते हैं। जबकि शिक्षकों को पठन पाठन करना है। जब वो खुद की परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे तो छात्र छात्राओं का पठन पाठन कितना प्रभावित होगा। आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षक। जो शिक्षक 15 साल 20 साल पठन पाठन का काम किया, पढ़ाने का काम किया, उसमें आप सक्षमता खुद ढूंढ रहे हैं, जो सक्षम है कि नहीं है। तो ये बीपीएससी परीक्षा में पास होने के बाद शिक्षक तो ये दिखा दिए, मानगी के रूप में दिखा दिए कि जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं वो सक्षम हैं और बेहतर शिक्षक हैं। हमारे बिहार में वो कहावत है सर, बिहार में वो कहावत यही है ना कि गुरु एक दाव रखिए के चलता है।
तो गुरु तो पटकनिया दे दिए, अब गुरु जी की आप क्या परीक्षा लीजिएगा? गुरु जी तो ऐसा परीक्षा आपका ले लेंगे ना कि समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा इनका परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा, लेकिन इनके धैर्य का परीक्षा सरकार नहीं ले। मेरा कहने का मतलब है कि परीक्षा आप लीजिए, लेकिन अब धैर्य का परीक्षा ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर नियोजित शिक्षकों को जब करना ही है आपको, तो फिर ये नाम एवं नया कुछ विशिष्ट शिक्षक क्या है? एक ही विद्यालय में, एक तो पहले ही पढ़ शिक्षा विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको दिलाना है, शिक्षक दे। इसके लिए एक ही विद्यालय में कई कैटेगरिया के, कई समवर्ग के शिक्षक रखने का क्या तात्पर्य है? अच्छा, आप बताइए, आपको जानकारी है बीपीएससी से जो जाएंगे उनको कौन सा शिक्षक कहा जाएगा? अलग अलग नाम से हो जाएंगे। सहायक शिक्षक होंगे कि बीपीएससी वाले शिक्षक होंगे? वो कोर्ट शिक्षक होते हैं, वो हाई कोर्ट शिक्षक है, एक तो शिक्षा मित्र है, उसके बाद वो है स्टेट शिक्षक, टेट वाले हैं, टेट शिक्षक, बहुत सारे नाम दे दिया गया है। इसमें बच्चों या अभिभावकों के दिमाग में क्या जाता है? आपने पात्रता परीक्षा लेकर उनको बहाल किया, उस जो बहाल शिक्षक है उनकी दस्ता परीक्षा ली, तो अब बताइए कि दस्ता के बाद सक्षमता होता है क्या? आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि दक्ष हैं, दस्ता का मतलब, तो फिर दस्ता के बाद में फिर सक्षमता, ये किसने नियम बना दिया कि दस्ता के बाद सक्षमता भी होता है? तब सक्षम है कि नहीं सक्षम है, ये कौन हो गया भाई? तो ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम भी देना चाहिए तो कुछ उस ढंग का देना चाहिए कि जो सटीक बैठे। हालांकि जानते हैं, अगर यह परीक्षा लेने की बात होगी तो निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं कि कई शिक्षक संगठन जो है, कई शिक्षक जो हैं, कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। वही बात मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ अगर सरकार बाध्य करेगी, देखिए यह सरकार की गलती है। सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षक अपना पूरा का पूरा दिमाग उस समय पठन पाठन पढ़ाई में विद्यालय को दो, बल्कि सरकार कहती है कि तुम परीक्षा दो, परीक्षा नहीं दो तो तुम फिर आंदोलन करो, और नहीं तो फिर हम 50 को काम तुम ऐसे भी रखे हुए हैं कि मतलब कभी आदमी गिनवाएगा, कभी बकरी गिनवाएगा, कभी ये सब 50 तरह के काम तो शिक्षक को करना ही है। एक नया एक काम दे रहा है कि तुम दिन भर सड़क पर हो, आंदोलन पर हो। एक तो आप कह रहे हैं ठीक है, आप लीजिए, एक चीज और देखिए, सुनिए ना, मेरा का नाम है कि दक्षता परीक्षा आप लीजिए, दक्षता परीक्षा, सक्षमता परीक्षा लीजिए। अगर वो सक्षम शिक्षक हैं तो उनका जो वेतन जो है तो फिर 8वां 9वां वेतन आयोग लागू कीजिए। हाँ एकदम, तब ना भाई कुछ मतलब होगा। हाँ भाई आएगा। हाँ। और फिर ये क्या है जी कि अगर माने कि हम 3 बार आपको मौका देंगे और विशिष्ट में जो सक्षमता परीक्षा है पास नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। हम आपके यहाँ सब दिन काम किए और 2 साल और साल भर नौकरी बच रहा है तो आप हटा दीजिएगा। एक मैं अब सरकार को हम बता देना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं टिकिएगा नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं, बिहार से उदाहरण दे रहे हैं। आप याद कीजिए, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले आप फर्जी डिग्रीधारी स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती थे उन्हें आपने हटाया था। आपने हटा दिया था कि फर्जी डिग्री से वो बहाल हुए हैं। कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि फर्जी डिग्री जांच करना आपको उसी समय था, और जब इतना साल यह नौकरी कर लिए हैं, इतना वेतन ले लिए हैं, उसके बाद इनका परिवार इन पर निर्भर हो गया, तो इनकी एक नौकरी जाने से 4 परिवार के को नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें पुनः बहाल करना पड़ा। अब कह रहे हैं क्षमता परीक्षा लेके 15 साल से 20 साल से काम कर, आप हटा दीजिएगा और आप रह जाइएगा। अब कोर्ट आपको छोड़ देगा, अब कोर्ट से पहले पब्लिक आपको छोड़ेगा। बिल्कुल। शिक्षक जब निकल जाएंगे सड़क पर तो आप बर्दाश्त कर पाइएगा। तो शिक्षक, नियोजित शिक्षकों से अपील है कि कभी भी आप लोग मिल के रहिए, पहले संगठन के में बटिए नहीं कि हम ही शिक्षक हैं, हम ही शिक्षक हो गए, उच्च शिक्षक। एकजुटता से सरकार के खिलाफ, अपनी मांगों के खिलाफ, मांगों के पक्ष में नहीं। बिल्कुल सर, जैसे लाया गया था कि जो शिक्षक नियमावली जो बना है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, इस पर मांगा गया था राय आपको ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर, तो 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों ने अपनी राय वहां तक दे दिया है। ऑनलाइन भी दिया है और ऑफलाइन भी दिया है। तो इसमें अब सरकार को, अब तो समझिए 1 लाख से ज्यादा, क्या उसको पढ़ा जा सकता है? तो जो मुख्य रूप से मिला है उस पर जरूर सर, और ये निश्चित तौर पर कि 2-3 मांग सभी रखे हैं। सबसे पहला तो कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, बिना शर्त का दर्जा, और विशिष्ट शिक्षक और फलना शिक्षक के नाम हटाकर सभी शिक्षकों को सहायक शिक्षक पद, एक काम, एक नाम,
होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, दूसरी बात कि शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो हैं यानी कि 20 साल और 18 साल से सर्विस कर रहे हैं और उनको ना तो कोई लाभ मिल पाया है, अभी प्रमोशन नहीं मिल पाया है, और 18 सालों से न किसी को तबादला हो पाया। अरे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहले उनको आप प्रमोशन दीजिए और तबादला जरूरी है। एक ही शिक्षक जो है एक ही विद्यालय में लगातार 18 सालों से 15 सालों से है, तो उसमें थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है। उत्साह कम, देखिए बात बता रहे हैं हम, उत्साह और एथी की बात ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात है कि तबादला, शिक्षकों की तबादला उनकी मर्जी से होनी चाहिए। शिक्षक जब जवान था, जब उसमें एनर्जी था, युवा था, तो आप उसको कहीं भी जाकर उसने नौकरी कर लिया। लेकिन जब वह शिक्षक 10 साल 20 साल नौकरी कर लिया, 40-42 साल हो गया, 45 साल उसके उम्र हो माता गया, पिता बूढ़े हो गए, बाल बच्चे बड़े हो गए, तो बाल बच्चे माता पिता को देख रेख करने के लिए अगर 50 किलोमीटर देख रेख करना, वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह करना होगा, तो नहीं, बहुत सारे शिक्षकों को ये है कि बाहर से आकर दूसरे जिला वही बात मैं कर रहा हूँ, तो उनको कम से कम अपने जगह पर भेजने चाहिए। वही बात मैं कर रहा हूँ कि जब जवान थे तो ये मतलब ठीक है, दूसरे जिला में आकर लिए। आज जब उन 10 साल 20 साल नौकरी कर लिए तो उनकी घर की परिस्थितियां बदल गई हैं, उनके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं। तो ये अमानवीय कार्य है कि किसी बुजुर्ग को उसके परिवार से दूर आप कर रहे हैं, और उनकी भी उम्र हो गई है, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि नियोजित शिक्षकों की मांग जायज है और बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सरकार से तो ये मांगा, नियोजित शिक्षकों से मेरा अपील है, अपील यह है कि आप एकजुट होकर एकदम सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ जो भी है आवाज़ उठाइए, हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाने वाले को समर्थन दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, भर भर कर दीजिए कमेंट, ताकि सरकार तक आपकी बातें पहुंच सके। यानी कि जो रिजल्ट आया, नियोजित शिक्षक बिल्कुल अब सामर्थ्यवान दिखने लगे हैं। सरकार को भी अब सोचना चाहिए कि इनको अब सक्षमता परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को पब्लिक के सामने सरकार रख सकती है कि ठीक है, 4 लाख शिक्षकों में 60,000 शिक्षक परीक्षा में बैठे, लेकिन अधिक शिक्षक वो पास कर गए और कई संकायों में जो है, कई विषयों में जो है वह बिहार स्तर पर टॉपर भी रहे हैं। तो इस वानगी को देखते हुए सरकार को चाहिए कि बिल्कुल घोषणा कर देना चाहिए, और ज़्यादा समय नहीं बल्कि इसी दशहरा के अवसर पर, दशहरे पर्व के अवसर पर उनको सौगात दे देनी चाहिए कि आपको राजकर्मी की घोषणा हम करते हैं। इसको कैबिनेट में पास कर देना चाहिए, और ये सब विशिष्ट शिक्षक और सक्षमता परीक्षा इसको दरकिनार कर देना चाहिए। जितनी लोकप्रियता बिहार के मुख्यमंत्री की है, उसके देखते हुए और लोकप्रिय शिक्षकों के मन में आपके प्रति कुछ गलत भावना नहीं बने, चाहे आपको कोई जो भी कहे, लेकिन यह सरकार को बहुत जल्द शीघ्रता के साथ घोषणा कर देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को इस तिथि से राज्यकर्मी बनाया जा रहा है, और उन्हें विशिष्ट शिक्षक नहीं बल्कि सहायक शिक्षक ही माना जाएगा। चाहे वेतन जो हो, अभी जितना वेतन मिला उतना ही बेहतर है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान सरकार को जरूर देना चाहिए। चलिए, और हमारे शिक्षकों से आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षकों से कहेंगे, सारे शिक्षक भाई नियोजित शिक्षकों से कहेंगे, और जो भी नियोजित हों या कोई भी रेगुलर शिक्षक हों, सभी से कि आप शिक्षक समाज बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, आप एकजुटता से, सरकार जो कर रही है आप अन्याय सही है नहीं, बच्चों को भी सिखाते हैं ना अन्याय किसी पर कीजिए, यह भी बात कहते हैं, सिखाते हैं, तो उसको अपने अंदर भी उतारिए, और जिस प्लेटफॉर्म पर यह आवाज़ उठाया जा रहा है उस आवाज़ को मजबूती दीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोग जब एकजुट होंगे, सरकार आपकी जायज़ मांगों को जरूर मांगेगी। तो सुनील, मैं अब सारे लोगों से हम विदा लेते हैं, तो आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो बस आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी नए आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।